नमस्ते। आज का एक दौर है, भारत अपना देश, एक अलग प्रकार की ख्याति, एक अलग प्रकार का नाम। इसके ऊपर अलग से भी बात की जा सकती है, पर अभी विषय वो नहीं है। उभरते भारत, बढ़ते भारत, प्रसिद्ध होते भारत, वैश्विक शक्तियों में गिना जाता अपना भारत, इस सब के साथ अलग प्रकार की चुनौतियां भी है। क्या सहजता से हमारे ध्यान में आती है? जब सहजता की बात करते हैं तो सहजता से ध्यान में आने लायक चीज़ कौन है जो देश में बढ़ते देश को देखकर व्यथित हैं, चिंतित हैं, अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश पूरे जोर शोर के साथ करते हैं। सूचना तकनीक का युग है, लेकिन इस सूचना तकनीक का दुरुपयोग करके फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा न्यूज़ इस प्रकार से चलाने की कोशिशें करते हैं। अपन सब ने देखा अभी चीन और भारत के बीच में जो तनाव बना, उस सब में लेकर के एक देश में वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि इस देश के अंदर अभी सेना जो है वो ज़रा पीछे है और आक्रांता अंदर घुस आए हैं। जबकि दूसरी तरफ विश्व क्या बता रहा है? तो अपन सबको ध्यान आता है, विश्व बता रहा है कि भारत की सेना और उसकी श्रेष्ठता, उसकी दबंगता, वो स्वयं जो आक्रमण करने की कोशिश में है, उसके लोग चकित हैं भारत के इस व्यवहार पर। 1962 का भारत आज 2020 के अंदर एक अलग छवि के साथ, एक अलग योग्यता के साथ, एक अलग स्वाभिमान के साथ में खड़ा है। आज चुपचाप सहन नहीं करेंगे, देखेंगे, आग्रह करेंगे, शांति के प्रयास सब चलेंगे। लेकिन अगर शांति से पार नहीं पड़ी तो अंतिम विकल्प क्या हो सकता है, इसकी भी तैयारी ये भारत की है। आंतरिक बात करें तो किसानों के लिए हितपूर्ण निर्णय ये संसद के द्वारा करने के प्रयास जो लंबे समय तक लंबित थे, इस जड़ता को तोड़ने की ज़रूरत है। और जब ये जड़ता तोड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो एक वातावरण बनाया जाता है कि ये तो किसान को गिरवी रखने की रचनाएं हैं। और ये बोलता कौन है? वो जिसे षड्यंत्र करना है। और इसे फैलाता कौन है? तथाकथित आपका हमारा जैसा शिक्षित कहलाने वाला वर्ग, जिसने पूरा पढ़ा नहीं, किसी का कहा, किसी का सुना और आगे निकाल दिया। हम इन बहकाओं में या इन अनावश्यक के प्रोपेगेंडा के चक्कर में पड़ें, इससे पहले जांचिए, समझिए, परखिए, क्या मेरे देश के लिए उपयुक्त है, क्या इस समय चल रहा है, इसको जानिए, समझिए। एक तरफ देश आंतरिक प्रकार की रचनाओं से भी जूझ रहा है। दिल्ली की घटनाएं हम सबको ध्यान में आती है। जो इस देश के ऊपर दावा करते हैं इस देश के अधिकारी होने का, क्या वो इस देश के सगे तो हैं? ये इस देश के पढ़े लिखे वर्ग को विचार करना है। तैयारी करने वाले, देश की व्यवस्थाओं पर काबिज होने वाले, बेरोजगारी के नाम पर जो वातावरण बनाने की कोशिश होती है, स्वरोजगार के लिए किसने मना किया है? और क्या बाकी दुनिया सभी के सभी स्वरोजगार नहीं करते? सभी को राजकीय सेवाएं प्राप्त होती है। तो बेरोजगारी का अर्थ केवल राजकीय सेवा प्राप्ति के लिए लगाना, ये कहाँ तक उचित है? और जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनकर के व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, वे कभी ये वातावरण क्यों नहीं करते कि इस प्रकार की राजकीय व्यवस्थाएं, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हम अपना योगदान देंगे? क्यों आज जनता में अविश्वास इस सिस्टम के प्रति रहता है? इसको भी विचार करना उसी तबके का काम है जो तैयारी करके देश की व्यवस्थाओं में जा रहा है। अभी उनका सामर्थ्य, विवेक इतना तो है क्या कि जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो पुस्तक में है, उसी को सत्य मानता है। और हम सब आज देख रहे हैं, इतिहास के भ्रमों को मिटाते हुए आज भी सत्यान्वेषण चल रहे हैं। बहुत बातों पर सत्यान्वेषण चल रहा है। यानी कितने सालों हम भ्रम में जीते रहे, इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है। और अंतिम विषय, अराजकता फैलाने की कोशिश, भीड़ तंत्र के आधार पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को प्रभावित करने का प्रयास ये करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका के अंदर जो बैठे लोग हैं, इस देश की राजनीति में अपना खुद का नगण्य होते स्वरूप को देख करके जो चिंतित और व्यथित हैं, उन सब के द्वारा ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। उन षड्यंत्रों के बारे में विस्तृत नहीं कहूँगा, लेकिन वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। कौन है जो सोशल मीडिया पर इस देश के अंदर वैमनस्य फैलाने, भ्रम फैलाने की कोशिश करता है? कौन है जो इस देश के नागरिक का आत्मविश्वास, सामर्थ्य और अपने देश के बढ़ते कदम, इस सब के प्रति उत्साहजनक वातावरण निर्माण करता है? देखिए, जानिए, सोचिए, समझिए। आज का भारत बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए भारत के साथ हम सबको भी अपनी गति बढ़ानी चाहिए।
अपने सोच की गति, अपनी कृति की गति, अपने करने में, अपने कर्तृत्व में शुद्धता की गति, ये सब बढ़ाना चाहिए। एक इतनी सी बात ध्यान में आ रही थी। आप सभी को नमस्कार।